26 अगस्त हरतालिका तीज व्रत में सभी माताएं बहनें भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना माता पार्वती आपसे हो जाएंगी नाराज। घर में आएंगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल हरतालिका तीज व्रत अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस बार हरतालिका तीज व्रत में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होने वाली है। इसीलिए दोस्तों, विशेषकर इस हरतालिका तीज व्रत में इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए हरतालिका तीज व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उस व्यक्ति से भगवान शिव माता पार्वती रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख के लिए करती हैं और अविवाहित कन्याएं यह व्रत मनचाहे वर और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती को समर्पित बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यदि कोई भी व्यक्ति हरतालिका तीज व्रत के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता गौरी वापस लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, अगर सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और हर दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा पाठ करती हैं तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। हरतालिका तीज व्रत के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन किन गलतियों से आपको बचना है, जिसके कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े। इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन यह एक चीज़ जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं हरतालिका तीज व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष न लगे, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस दिन आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भक्तों, हरतालिका तीज 2025 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। तृतीय तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 तक रहेगी। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की
लंबी आयु की कामना करती हैं। हरतालिका तीज व्रत 2025 शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की सुबह 5:56 से 8:21 तक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि महिलाएं घर पर हरतालिका तीज व्रत की पूजा कैसे करना है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा और नियम बेहद पवित्र है, अनुशासित तरीके से निभाए जाते हैं, क्योंकि यह व्रत निर्जला बिना पानी के रखा जाता है और पूरी रात जागरण के साथ संपन्न होता है। हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि। व्रत का संकल्प। भाद्रपद शुक्ल तृतीया की सुबह स्नान करें, साफ पीले या लाल रंग के कपड़े पहने, पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। मैं आज निर्जला हरतालिका तीज व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। भगवान शिव पार्वती की कृपा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस तरह व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद पूजा स्थान की तैयारी करें। एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर मिट्टी बालू से शिव पार्वती व गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। संभव हो तो प्रतिमा को प्राकृतिक फूलों और वस्त्रों से सजाएं। इसके बाद आपको पूजा की सामग्री एकत्रित कर लेना है। पूजन सामग्री हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत, चावल, फूल विशेषकर लाल और पीले, बेलपत्र, धतूरा, मौसमी फल, मिठाई, पान, सुपारी, कलश, दीपक, अगरबत्ती, श्रृंगार सामग्री, चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी, सिंदूर आदि। पूजन क्रम। गणेश वंदना करें, शिव पार्वती को जल, दूध, गंगा जल से स्नान कराएं, अभिषेक, चंदन, हल्दी, रोली, फूल, बेलपत्र अर्पित करें, शिव पार्वती का श्रृंगार करें और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप जलाकर हरतालिका तीज की कथा सुनें या पढ़ें, आरती करें। पहले गणेश जी की, फिर शिव पार्वती की। रात्रि जागरण। इस व्रत में रात भर जागरण करना अनिवार्य है। भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और हरतालिका तीज की महिमा का स्मरण करें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके ब्राह्मण या सुहागिन महिला को दान दें, फिर जल पीकर व्रत तोड़ें। हरतालिका तीज व्रत के नियम। निर्जला व्रत रखें, पानी भी न पिएं। यदि स्वास्थ्य समस्या हो तो फलाहार करें, पर मन से व्रत रखें। व्रत के दिन झूठ, चुगली, कटु वचन और झगड़े से बचें। श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि यह सुहागिनों का पर्व है। बिना कथा सुने या सुनाए व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन काले, सफ़ेद व नीले कपड़े न पहने, केवल शुभ रंग पीला, लाल, हरा, गुलाबी पहने। पूजा के दौरान बैठते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। व्रत तोड़ने से पहले किसी को कुछ दान अवश्य करें। दोस्तों, जितना इस हरतालिका तीज व्रत में भोलेनाथ माता पार्वती प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती है, वो हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसीलिए भगवान ने हम मनुष्यों के लिए हरतालिका तीज व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्त पाने के लिए बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सच्ची मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती आप पर प्रसन्न हो गए हैं तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता पार्वती की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको इस दिन जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है। अगर संभव हो तो इस दिन गरीबों में आप जितना दान कर सकते हैं उतना दान कीजिए। इस दिन हो सके तो मछलियों को आटे की गोली खिलाएं, इससे आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। दूसरा, इस दिन
चीनी देने से एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। यह दिन न केवल तप, दान, जप और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन करता है, रात्रि जागरण करते हुए व्रत रखता है, उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन मन, वाणी और क्रम की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पर, विशेष कर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसीलिए किसी भी बच्चे के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता है। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो हरतालिका तीज व्रत के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप श्रद्धापूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं है, बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि अस्थायी रूप से निवास करने लगती है। हरतालिका तीज व्रत के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। अब दोस्तों जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत में भूलकर भी कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, वरना भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए जानते हैं सबसे पहली गलती के बारे में, जिससे कि हमें हरतालिका तीज व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी हरतालिका तीज व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना से शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए हरतालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार हरतालिका तीज व्रत रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज़ का दान करते हैं तो आपसे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहे या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों अगला तामसिक चीज़ का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमज़ोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। हरतालिका तीज व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हरतालिका तीज व्रत के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसीलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों आपको इस हरतालिका तीज व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हरतालिका तीज व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल हो सकता है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसके लिए आपको इस हरतालिका तीज के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों
इस हड़ताल का तीज व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह कलेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती हैं। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है यह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। अधिकतर लोग जो हैं खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहाँ कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। अब दोस्तों जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जो कि है माता तुलसी से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, हड़ताल का तीज व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है एवं शाम के समय हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। तो दोस्तों, यह कुछ गलतियां थी जो कि आपको इस हड़ताल का तीज व्रत के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर